Welcome back, friends. This is part 4 of direct indirect speech. Here we'll discuss imperatives with let or let's. The word let has several meanings. आपको पता होगा जब let से कोई सेंटेंस बिगिन करते हैं तो उसका बहुत सारा अर्थ होता है. अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग अर्थ होता है. तो देखिए, if the sentence within inverted commas begins with let, we follow the rules given below to change it into इनडायरेक्ट स्पीच. अगर कोटेशन मार्क के अंदर आपको लेट से शुरू होने वाले सेंटेंसेस दिखें तो उसको हम कैसे चेंज करते हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे. When let gives the sense of proposal or suggestion, जब let से शुरू होने वाले सेंटेंस से किसी प्रकार के सुझाव या सजेशन की या प्रपोजल की बात हो तो देखिए, पहला चेंज हम क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को प्रोपोज्ड या सजेस्टेड में चेंज कर देते हैं. और दूसरा चेंज होता है कि लेट की जगह पे हम शुड का प्रयोग करते हैं. तो आइए देखें किस तरह से हम इनका प्रयोग करते हैं. रिमेंबर फ्रेंड्स, बाकी सारे बेसिक चेंजेस जो होंगे वो वैसे ही रहेंगे. चेंज ऑफ प्रोनाउन का या चेंज ऑफ अदर पार्ट्स का या चेंज ऑफ टेंस का, उनके चेंजेस वैसे ही फॉलो करेंगे जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया है. लेट्स प्रैक्टिस. सी द फर्स्ट सेंटेंस, द टीचर सेड टू मी लेट्स प्रैक्टिस और लेट अस प्रैक्टिस. इसी सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं. देखिए, द टीचर प्रोपोज्ड टू मी दैट वी शुड प्रैक्टिस. और यू कैन ऑल्सो राइट द टीचर सजेस्टेड टू मी दैट वी शुड प्रैक्टिस. तो आप देखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब सेड को हमने प्रोपोज्ड या सजेस्टेड में चेंज किया और लेट को रिमूव कर दिया. और फिर क्या ऐड करके सेंटेंस बनाया है, हमने शुड लगाकर बनाया है. तो आपको इनडायरेक्ट स्पीच का स्ट्रक्चर याद रखना है. सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को प्रोपोज्ड या सजेस्टेड में चेंज करेंगे, फिर कनेक्टर दैट लगाएंगे, फिर प्रोनाउन लगाएंगे और फिर शुड लगा के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे. सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही सेड टू हिज फ्रेंड्स लेट्स मूव फ्रॉम हियर. तो कैसे इनडायरेक्ट बनाएंगे, ही प्रोपोज्ड टू हिज फ्रेंड्स दैट दे शुड मूव फ्रॉम देयर. हियर इनडायरेक्ट स्पीच में देयर हो जाता है. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आई सेड टू हिम लेट्स अटेंड द क्लासेस. तो इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, I proposed to him that we should attend the classes. See the next, I said to them, let's help the needy. तो क्या बनाएंगे, I suggested to them that we should help the needy. तो proposed और suggested दोनों को हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं. ध्यान रखना है कि दैट के बाद हम वी प्रयोग करें या दे प्रयोग करें, ये किस पे डिपेंड करेगा कि हम उसका पार्ट हैं कि नहीं. अगर आई भी इंक्लूडेड है तब हम वी का प्रयोग करेंगे और अगर आई इंक्लूडेड नहीं है तब हम दे का प्रयोग करेंगे. आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं. सेकेंड एग्जाम्पल में मैंने लिखा है दैट दे शुड मूव फ्रॉम देयर. क्यों लिखा है, क्योंकि इसमें आई इंक्लूडेड नहीं है. लेकिन थर्ड एग्जाम्पल में या फर्स्ट एग्जाम्पल में या फोर्थ एग्जाम्पल में हमने वी का प्रयोग किया है. सो यू नीड टू बी वाइज वाइल यूजिंग देम. नेक्स्ट देखिए, व्हेन लेट गिव्स द सेंस ऑफ विश और डिज़ायर. जब लेट के सेंटेंसेस से इच्छा प्रकट होती है तो देखिए, वी चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब इनटू विश्ड. सेड को हम विश्ड में बदल देते हैं. और दूसरा देखिए, वी यूज़ शुड इन प्लेस ऑफ लेट. दूसरा रूल सेम रहेगा जैसा मैंने अभी तुरंत डिस्कस किया है. सी द एग्जाम्पल्स. सी द फर्स्ट एग्जाम्पल हियर, रीना सेड लेट मी हैव अ कप ऑफ टी. तो अब यहाँ क्या, रीना की इच्छा प्रकट हो रही है, उसकी विश प्रकट हो रही है. तो हम कैसे बनाएंगे, रीना विश्ड दैट शी शुड हैव अ कप ऑफ टी. नेक्स्ट देखिए, द बॉय सेड लेट मी टेक अ रेस्ट. तो अब यहाँ क्या है, बॉय की इच्छा है कि वो थोड़ा आराम करे. तो उसको कैसे बनाएंगे, द बॉय विश्ड दैट
ही शुड टेक अ रेस्ट। नेक्स्ट देखिए, आई सेड लेट हर बी माई टीचर, मतलब मैंने इच्छा प्रकट की कि वो मेरी शिक्षक हो। तो कैसे बनाएंगे, आई विश्ड दैट शी शुड बी माई टीचर। नेक्स्ट देखिए, द सिटीजन्स सेड लेट देयर बी पीस। इनडायरेक्ट बनाएंगे कैसे, द सिटीजन्स विश्ड दैट देयर शुड बी पीस। Let us see another case when let gives the sense of allow, advice or order। जब सेंटेंस से अनुमति देने की बात या सलाह देने के लिए या आज्ञा देने की बात कही गई हो, है ना, ऐसा सेंस आ रहा हो, उस केस में हम रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर्ड में या एडवाइज्ड में या रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे और फिर रिपोर्टेड स्पीच को टू से शुरू करेंगे, मतलब यहाँ कनेक्टर फिर टू हो जाएगा। हियर यू विल फाइंड दैट अदर पर्सन्स आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ अस। तो ऐसे केसेस में या ऐसे सेंटेंसेस में आप देखेंगे कि लेट अस की जगह पर लेट के साथ कोई दूसरा पर्सन का प्रयोग हुआ है। लेट्स मूव टू द एग्जाम्पल्स। अब पहला देखेंगे हम तरीका लेट को यूज़ करके बनाने का। देखिए, द गर्ल सेड टू हिज ब्रदर लेट मी प्ले विथ योर टॉयज़। तो कैसे बनाएंगे, द गर्ल रिक्वेस्टेड हिज ब्रदर टू लेट हर प्ले विथ हिज टॉयज़। इस सेंटेंस में एक तरह का रिक्वेस्ट प्रकट किया जा रहा है, आग्रह प्रकट किया जा रहा है, इसलिए हमने सेड को रिक्वेस्टेड में चेंज किया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मीरा सेड टू मोहन लेट योर मदर डू योगा एवरी डे। तो ये क्या, एक तरह का एडवाइस है, तो इसको हमने एडवाइस में चेंज किया। देखिए, मीरा एडवाइज्ड मोहन टू लेट हिज मदर डू योगा एवरी डे। तो हम देखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब को जो हम चेंज करते हैं वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है और लेट के मीनिंग पर डिपेंड करता है कि उस सेंटेंस में लेट का क्या अर्थ हो रहा है। ऑर्डर रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस को हम विदाउट यूजिंग लेट भी बना सकते हैं, मतलब बिना लेट का प्रयोग करके। देखिए कैसे बनाएंगे, द बैंक मैनेजर सेड टू द पियोन लेट द कस्टमर्स एंटर। तो उसका इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, द बैंक मैनेजर ऑर्डर्ड द पियोन टू अलाउ द कस्टमर्स टू एंटर। इट मीन्स कि हम लेट का प्रयोग ना करके उसके बदले टू अलाउ का प्रयोग करेंगे और तब भी हम इनडायरेक्ट फ्रेम कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, दे सेड टू गीता लेट अस सी योर ड्रेसेस। तो इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, दे रिक्वेस्टेड गीता टू अलाउ देम टू सी हर ड्रेसेस। तो हम दोनों तरीके से बना सकते हैं, लेट का प्रयोग करके भी बना सकते हैं और लेट की जगह पर टू अलाउ का प्रयोग करके भी ऐसे केसेस को बना सकते हैं। सो नाउ इट्स योर टर्न। आई हैव गिवन यू 10 questions to solve. Practice them at home and see how many of them you can do. I'll see you soon with the next part. Till then, keep watching my channel. Thank you.